बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर आबिया और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है सरकमसीशन, जिसको आम ज़बान में बच्चों में ख़त्ने कराना या सुन्नत कराना बोलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को सरकमसीशन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं इनके माइंड में। मसलन सरकमसीशन जो है वो कौन सी उम्र में करवाना चाहिए, इसके अलावा जो है वो किससे करवाना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होता है और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सबसे पहला सवाल कि कब करवाना चाहिए सरकमसीशन। बच्चों में आमतौर पर पैदाइश के फ़ौरन बाद जो है वो यरकान हो जाता है। तो अगर एक दफ़ा ये यरकान होके 10 से 12 दिन में अगर ठीक हो जाता है तो उसके बाद जो है वो सरकम करवा सकते हैं। इस दौरान हम सुन करके जो है वो उस एरिया को और सर्कमसिशन करते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो क्योंकि एक पेनफुल प्रोसीजर है तो फिर बेहोशी में किया जा सकता है। सर्कमसिशन करने के 2 तरीके कार होते हैं, एक ओपन मेथड होता है और दूसरा क्लोज़ मेथड होता है। जो क्लोज़ मेथड होता है वो हम कॉमनली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उसमें जो है वो रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको प्लाक्सिबल बोलते हैं। इसमें हम ये करते हैं कि उस जगह को सबसे पहले अच्छी तरह पेंट करते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। उसके बाद जो है वो सुन कर दिया जाता है और जो फोर स्किन होती है या जो जाइद जिल्द होती है उस पर कट लगा दिया जाता है और रिंग को उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। और उसके ऊपर जो है वो एक रिंग के साथ एक धागा आता है, वो बांध दिया जाता है और 5 से 7 दिनों के अंदर जो है वो ये बेल जड़ जाती है। और ये खतने करने के बाद किसी किस्म की कोई ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और उसके ऊपर हम सिर्फ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा देते हैं। और इसकी निस्बत जो ओपन मेथड होता है उसमें हम जो है वो जो एक्सेसिव स्किन होती है, जो फोर स्किन होती है, उसको जो है वो काट दिया जाता है और उसके बाद जो है वो स्टिच कर दिया जाता है। सर्कमसिशन कौन कर सकता है? सबसे पहले आपने एक ऐसे बंदे को चूज़ करना है जो वेल ट्रेंड हो और जिसको खुदा न खास्ता सरकम करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन आती हैं तो उनको हैंडल करना उसको आती हो। हमारी सोसाइटी में यूजुअली ये होता है कि पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि आसपास में किसी टेक्नीशियन को, किसी नाई को दिखा दें, गली कोचे में किसी जीपी को भी दिखा देते हैं और सरकम करवा देते हैं। आइडियली ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस सेटअप में आप करवा रहे हैं वहाँ पे आप पता नहीं होता है कि स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उसके अलावा बहुत सारे इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिसमें फ़ौरन खतना नहीं करवा सकते और वो सिर्फ एक सर्जन ही देख के बता सकता है। मसलन पैदाइशी तौर पर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको खून की बीमारियाँ होती हैं या पैदाइशी तौर पर उनकी जो पेशाब की जो ओपनिंग होती है वो अपनी जगह पर नहीं होती। तो इसमें फ़ौरन सरकम नहीं करते क्योंकि हमने जो एक्सेसिव स्किन काटनी होती है खतने के दौरान, उसको हम जो है वो इस बीमारी में रिकंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें बेबी का जो पेनिस है वो स्किन के अंदर ज़्यादा बरीड होता है, तो उसमें भी हम जो है वो फ़ौरन सरकम नहीं करते बल्कि वेट करते हैं। तो ये सारी कंडीशन जो है वो एक सर्जन, एक पीडियाट्रिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट या जनरल सर्जन ही देख के बता सकता है और एक टेक्नीशियन या जो बाकी लोग करते हैं उनको पता नहीं होता। और नॉन स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट के यूज़ करने से एक तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ब्लड बोर्न डिजीज़ हमारी सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन है, मसला है पैरालिसिस बी, सी, एचआईवी वगैरह है, तो ये भी फैलने का खतरा हो सकता है। तो काइंडली आप जो है वो अपने सर्टिफाइड सर्जन को ही कंसल्ट करें सरकम करवाने से पहले। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जैसे कि हमने बताया कि सरकम कराने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है अगर प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते और उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है और कभी-कभार जो है वो यूरेथ्रा जो पेशाब की नलकी होती है उसको चोट पहुँच सकती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रिटेंशन में यानी पेशाब बंद हो सकता है। और बाज़ औक़ात स्किन जो है वो कम करती है, तो दोबारा से कम करने की ज़रूरत पड़ती है और बाज़ औक़ात स्किन ज़्यादा जो है वो एक्सेसिव स्किन एक्सरसाइज़ होती है।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप काइंडली इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।